अक्सर तालिब इल्म समझते हैं कि ज़हीन होने का मतलब है ज्यादा पढ़ना, ज्यादा किताबें चाटना, फार्मूले रटना और हर वाकया याद रखना। लेकिन सच ये है कि इस तरह की रिटी रिटाई मालूमात शाज़ और नादिर ही नंबरों में फर्क डालती है। असल जहानत इस बात में नहीं कि आप कितना याद रखते हैं, बल्कि उसमें है कि अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगले चंद मिनट तवज्जो से सुने। मैं आपको 4 ऐसे उसूल बताऊंगा जो आपको वाकई खतरनाक हद तक ज़हीन बना देंगे। चलें शुरू कर दो। उसूल नंबर 1, लोगों को गलत फहमी में रहने दें। आपको कमरे का सबसे ज़हीन शख्स बनने की जरूरत नहीं। हकीकत में बेहतर यही है कि लोग समझें कि आप ऐसे नहीं हैं। उस तालिब इल्म को याद करें जो हमेशा अच्छे नंबर लाता है और खुद को जीनियस समझता है, हर वक्त बताता फिरता है कि कितनी मेहनत की, सबको यकीन दिलाता रहता है। यही वो शख्स है जो एक ही गलत जवाब पर मुकम्मल तौर पर बिखर जाता है, क्योंकि उसने जहानत को एक तमाशा बना दिया था और तमाशे सबके सामने गलती होने पर बुरी तरह नाकाम होते हैं। असल खतरनाक तालिब इल्म वो खामोश बंदा है जो बस बैठा सुनता रहता है, जबकि बाकी सब बेवकूफों की तरह बातें करते रहते हैं। लोग ये नहीं समझते वो हर चीज को गौर से देख रहा होता है। लोग सोचते हैं वो तवज्जो नहीं दे रहा या कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत में वो कमरे में सबसे ज्यादा मगन होता है। ना वो अपनी पढ़ाई का ढंडोरा पीटता है, ना अपने प्लान की नुमाइश करता है, ना ये बताता है कि कितना अच्छा कर रहा है। वो खामोश रहता है, काम करता है और नताइज को बाद में बोलने देता है। और मैंने बिल्कुल यही किया। मैं कॉलेज छोड़ने के करीब थी और फिर लातीनी अमेरिका की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई। ना कोई प्राइवेट ट्यूटर था, ना महंगे तैयारी कोर्सेज, और सच बताऊं तो किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। उन तालिब इल्मों के मुकाबले में जिनके खानदान सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे, मुझे खुद एक ऐसा निजाम बनाना पड़ा जो वाकई काम करे। उसूल नंबर 2, AI को अपना तरबियत याफ्ता मुआविन बनाएं। जब खलाबाज महीनों तक बेवजनी, जीरो ग्रेविटी में रहते हैं तो वो अपने अजुलात का तकरीबन 20% हिस्सा खो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होते। आपका दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अगर आप AI को अपनी जगह सोचने देंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता बगैर खबर हुए कमजोर होते चले जाएंगे, और यही अक्सरियत कर रही है। आपके पास अब तक का सबसे ताकतवर तालीमी आला है और आप उसे सिर्फ अपने मजामीन लिखवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खुद सोचना ना पड़े। तो यहाँ उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका है। ज्यादातर लोग कुछ यूं लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस समझाओ, और जवाब में बेमानी अल्फाज की एक बेतरतीब दीवार मिल जाती है। जाहिर है आपने सवाल ही सुस्त अंदाज में पूछा तो जवाब भी सुस्त ही मिलेगा। इसे 4 सीढ़ियों वाली एक सीढ़ी की तरह सोचें। हर कदम जवाब को बेहतर बनाता है। पहला कदम, इसे कोई हकीकी चीज दें। मुबहम सवालात पूछना छोड़ दें। अपने इम्तिहान या असाइनमेंट का वो ऐन सवाल लें जो आपको समझ नहीं आया, इसे कॉपी पेस्ट करें और कहें इसे यूं समझाओ जैसे मैं कुछ नहीं जानता। दूसरा कदम, फौरन बेहतर नतीजा के लिए अपना अंदाज दें। कोई ऐसी वजाहत ढूंढें जो आपको मंतकी लगी हो, किसी टीचर, वीडियो, किसी भी जरिए से, और कहें ये वजाहत मुझे समझ आई। अब हर बार जब मुझे कुछ समझाओ तो उसी अंदाज में समझाओ। अब ये अंदाजा लगाना बंद कर देगा और फौरन इस तरह समझाना शुरू कर देगा जो आपके जहन में क्लिक करे। तीसरा कदम, पहले सोचने दें फिर बोलने दें। कहें ये मेरे इम्तिहान का सवाल है, अभी जवाब मत दो। पहले मुझे बताओ कि तालिब इल्म इस सवाल में सबसे ज्यादा कौन सी 3 गलतियां करते हैं और क्यों करते हैं। फिर बताओ अक्सर लोग इस मौजू को गलत कैसे समझते हैं। इसी के बाद सही जवाब कदम ब कदम समझाएं। सिर्फ ये एक तब्दीली जवाब को 10 गुना बेहतर बना देगी। चौथा कदम, उसे एक हकीकी जिम्मेदारी दें। कुछ ऐसा कहें, मेरा बायोलॉजी का इम्तिहान 5 दिन बाद है, ये मौजूआत हैं, मेरे लिए दिन ब दिन स्टडी प्लान बना दो। बताओ कौन से मोटिवेशन इम्तिहान में आने का ज्यादा इम्कान है और किन पर सबसे ज्यादा वक्त देना चाहिए। सबसे मुश्किल मौजू पहले रखो जब दिमाग सबसे ताजा दम हो। बाब 4, उसूल नंबर 3, अपनी ओवर थिंकिंग को हथियार बनाएं। अगर आपका जहन हर वक्त बातचीत को दोहराता रहता है, इम्तिहान में फेल होने का तसव्वुर करता है, खुद को शर्मिंदा करता रहता है, तो आप पागल नहीं हैं। आपका दिमाग बहुत ताकतवर है और आप उसे बेवकूफों की तरह जाया कर रहे हैं। ज्यादा सोचना दरअसल ये जाहिर करता है कि आपका जहन तेज है। ये ऐसी चीजें पकड़ लेता है जो दूसरे नहीं पकड़ते। ये दरअसल एक वक्त में 10 मुख्तलिफ सूरतें चला रहा होता है, जबकि बाकी सब अभी मसला समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। मसला ये है कि आपके पास इतनी जहनी तवानाई है मगर उसे लगाने की कोई जगह नहीं, तो ये तवानाई आप ही के खिलाफ पलट जाती है और आपको परेशान करने लगती है। ज्यादातर तालिब इल्म इससे भागते हैं। फोन, मौसीकी, नेटफ्लिक्स, शोर बंद करने के लिए कुछ भी। हाँ, बेहतरीन मंसूबा अगर मकसद यही है कि आप हमेशा इसी जगह अटके रहें, क्योंकि ये ख्यालात कहीं जाते नहीं। वो रात 2 बजे और बुलंद आवाज में वापस आते हैं जब आप छत को घूरते लेटे होते हैं। तो अगली बार जब इम्तिहान से पहले दिमाग पागल होने लगे तो उससे लड़ने की बजाय फोन एक तरफ रख दें, बैठ जाएं और उसे चलने दें। कुछ ठीक करने की कोशिश न करें, घबराएं नहीं, बस ख्यालात को यूं देखें जैसे किसी को देख रहे हों जो थोड़ा पागल हो रहा है। चंद मिनट दें, 2 में से एक चीज होगी।
होगी। या तो आपको एहसास होगा कि जिस चीज से आप डर रहे थे वो इतना बड़ा मसला थी ही नहीं और खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, या आप उस ख्याल को पूरी तरह सोचकर एक हकीकी मंसूबा निकाल लेंगे। दोनों सूरतों में फायदा आपका है। उसूल नंबर 4, खुद से बहस करें। न्यूरो साइंस वाज़ेह तौर पर बताती है कि दिमाग नए रास्ते तभी बनाता है जब आप जद्दोजहद करते हैं, जब आप बेआराम होते हैं, जब गलतियां करते हैं, जब चीजें मुश्किल महसूस होती हैं। अगर आपने बस एक वजाहत पढ़ी और कहा हाँ समझ आ गया, तो आपका दिमाग कुछ भी नहीं बना रहा। आप दरअसल वो इल्म किराए पर ले रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं। तो ये करें, जो भी चीज आप समझते हैं कि आपको समझ आ गई है, इससे संजीदगी से बहस शुरू करें। खुद को वो मुमतहिन समझें जो आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। सबसे चालाक तरीका क्या हो सकता है जिससे वो ये सवाल पूछे, ये कहाँ टूटता है, इस्तिस्ना क्या है, किस किस्म का सवाल आपको इसमें गलती करवा सकता है। फिर पलटा खाएं। अब अपने जवाब का दिफा करें, जैसे आपके नंबर 80 पर मुनहसिर हों। ये असल में दुरुस्त क्यों है, ये बाकी चीजों से कैसे जुड़ा है जो आपने पढ़ी है। बेहतरीन मुबाहिसा करने वाले यही करते हैं। वो सिर्फ अपने मौकिफ को रुटते नहीं बल्कि दूसरे फरीक के मौकिफ को भी इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि उसकी भी वकालत कर सकें। इसीलिए जब कोई उन्हें चैलेंज करता है तो कुछ भी अजनबी नहीं लगता। अपने मजमून के साथ भी यही करें। जब तक इम्तिहान में कोई मुश्किल सवाल आएगा आप पहले ही उसे देख चुके होंगे, क्योंकि आपने खुद से पूछा था, और शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल अंदाज में। इसलिए जब वो सवाल सामने आएगा लगेगा जैसे आपने ये इम्तिहान पहले भी देखा हो। अगर ये मददगार लगा हो तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें। आप जानते हैं किसके साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं।